नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका लर्निंग टुगेदर चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं अपने चैनल पे और बहुत से बच्चे सिलेक्ट भी हो गए होंगे। इसी के साथ हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो इस टाइम पे बिहार में वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, उसका क्या सिलेबस है, ठीक है, और उसको कैसे तैयार करना है और क्या नेगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, या जो भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके मेन जो है 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1, ठीक है, और एक और पार्ट है उसका पार्ट 2। तो पहले पार्ट में क्या है कि हमारे लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए पार्ट 1 बनाया गया है, जिसमें क्या है कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है, ठीक है, इंग्लिश भाषा में 25 नंबर का है, और जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं। उसमें क्या है कि आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जैसे हिंदी है, बंगाली है, इसके बाद पंजाबी है, जो भी है। तो इंग्लिश तो आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना ही है। इसके बाद लैंग्वेज 2 जो है उसमें से कोई भी एक भाषा आपको चुननी है, ठीक। अब इसका क्या पैटर्न है कि ये जो लैंग्वेज का पार्ट है इसमें आपके 30% नंबर आने चाहिए। अगर आप इसमें 30% नंबर लाएंगे तभी आपका जो पार्ट 2 है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में 30% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। कितने? और ये पूरा कितने का है? 100 नंबर का है टोटल, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे पार्ट 1 की बात होगी जो सभी के लिए कॉमन है, जो भी हमारे प्राइमरी के टीचर हैं या फिर सेकेंडरी के हैं, हायर सेकेंडरी के हैं, तो ये सबके लिए कॉमन है पार्ट 1। मतलब 30% लाना है 100 में से, जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश है और सेकेंड जो है हमारा 75 मतलब 75 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का ये है पार्ट 1, जिसमें से 30% नंबर लाने हैं। जब इसमें आप क्वालिफाई होंगे उसके बाद ही आपका पार्ट 2 चेक होगा। अब पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखो दिया गया जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 हमारा है लैंग्वेज, इसको क्वालिफाइड नेचर में इसको रखा गया है, ठीक है। पार्ट 1 25 नंबर का, पार्ट 2 कितना है 75। 2 घंटे का पेपर होगा और ये 100 नंबर का है। ये सबके लिए कॉमन है, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा, और इसमें 30% नंबर लाना ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 है उसमें क्या है, जीएस है। अब जो प्राइमरी वाले टीचर हैं, मतलब जो फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके लिए केवल जीएस है 150 नंबर का, केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए। इसमें भी किया गया है हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो है हमारे प्राइमरी के लिए, जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उनके लिए जीएस और प्लस ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट और जीएस किस में है, जो हमारे सेकेंडरी के हैं, इसी प्रकार से जो हायर सेकेंडरी के हैं उसमें भी सब्जेक्ट प्लस जीएस है। इसमें क्या है 150 नंबर का ये है, 100 का ये हो गया। पार्ट 2 कितने का होगा, जो सब्जेक्ट वाला 50 नंबर का, ठीक। तो ये सेकेंडरी के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, इसमें देखिए भाषाएं भी देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई एक भाषा चुननी है, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, ये सारी लैंग्वेजेज हैं। इनमें से कोई भी एक आपको लैंग्वेज चुननी होगी, ठीक। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा सिलेबस से रिकॉर्डिंग, मतलब सेकेंडरी स्कूल का ही पूछा जाएगा। आप जो भी क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न भी बनेगा। मतलब जैसे पीआरटी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जितनी भी मांगी गई है तो उसके लेवल तक का पेपर आपका बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही हायर सेकेंडरी के लिए है।
वहाँ पे सब्जेक्ट जीएस और प्लस सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें से आप कोई एक भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो आपका कितने का आएगा? 50 नंबर का। ठीक, समझ में आ गया। और प्लस इसमें एक चीज़ और है कि MCQs आएंगे। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी है। अभी इसमें कंफर्म नहीं किया गया है कि निगेटिव मार्किंग कितने नंबर पे रखी गई है। और एक चीज़ और बताई गई है, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको 40% और पिछड़ा वर्ग के बच्चे 36.5% नंबर लाने हैं। उसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ये सब हैं, इनको 32% नंबर न्यूनतम लाने अनिवार्य हैं। नहीं तो इनको परीक्षा मतलब इनके कोई भी मार्किंग नहीं होगी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जीएस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जीएस के लिए जीएस को कैसे तैयार करें। जो हमारी इंग्लिश है लैंग्वेज, उसमें उसका कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन नॉर्मल जैसे एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद वैसा ही आएगा। इसके बाद जीएस में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इसके बाद जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, जीएस में सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद जो बिहार का करंट अफेयर है वो भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बिहार की क्या हिस्ट्री रही है एजुकेशन के फील्ड में या कैसे भी, तो ये सब चीज़ें भी जीएस में पूछी जाएंगी। तो अब इसका है कि तैयार कैसे करें। सबसे अच्छा तरीका है कि जो एनसीईआरटी हमारी है उसको तो आप लोग मतलब अच्छे से एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, उसी के हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए हैं 6 to 12 तक की। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट के हों, वनडे एग्ज़ाम, तो वो ज़रूर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। ठीक, इसके बाद जो मेन बिहार का कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है, जो वहाँ की किताबें चलती हैं उनसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है जो मैंने बताई है, हो सकता है आपके काम आए। इस प्रकार से पढ़िए। और जैसे आपने मान लिया हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है, तो पहले हिस्ट्री पढ़िए, जितना मतलब अपना टाइम टेबल फिक्स कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो, पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कोई जैसे ज्योग्राफी या जो भी आपको लगता हो, एक टफ लेके चलिए, एक सरल लेके चलिए। तो ये है कि आपको ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, और बाकी है कि कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। प्लस सबसे अच्छा है कि रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपके पीछे की चीज़ें सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों को मिलते रहें। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, और कोई भी चीज़ ना समझ में आई है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।